हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर्स से संवाद किया, डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप बताया। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर्स को भरोसा दिया, कहा आपकी सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध, डॉक्टर्स के साथ हिंसा रोकने के लिए कड़े कानून बने। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे, प्रधानमंत्री मोदी ने योजना के लाभार्थियों से की बात, कहा डिजिटल होना समय की मांग। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत का संकल्प है डिजिटल इंडिया, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर बर्थ सर्टिफिकेट तक बनाना आसान हुआ। रविशंकर प्रसाद की ट्विटर को खरी खरी, कहा ट्विटर अमेरिकी कानून के हिसाब से भारत में नहीं चल सकता। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, डिलिमिटेशन एक्ट के तहत काम कर रहा है डिलिमिटेशन कमीशन। 5 जुलाई से मुगल रोड और सिंधन रोड आम लोगों के लिए खुल जाएगी, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में लागू हुए 800 केंद्रीय कानून। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, किसानों से बातचीत कर हल निकालने को तैयार, कानून वापसी की ना करे बात। शरद पवार ने कहा किसानों से बातचीत की पहल करे केंद्र सरकार, 7 महीने से दिल्ली में धरने पर किसान बैठे हैं। राम मंदिर जमीन घोटाले के आरोपों का तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने खंडन किया, कहा जमीन सौदे में कोई घोटाला नहीं हुआ। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी बोले, आरोप लगाने के पीछे राजनीतिक मंशा, हमारे पास सभी कागज और बैंकिंग डिटेल्स। एयर मार्शल वी.आर. चौधरी बने वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयरफोर्स हेडक्वार्टर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आर्मी चीफ नरवणे का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान के साथ सीजफायर के बाद एलओसी पर कोई घुसपैठ नहीं। ड्रोन अटैक के खिलाफ डीआरडीओ ने तैयार की टेक्निक, D4 सिस्टम 4 किलोमीटर दूर से ही ड्रोन हमले को नाकाम करेगा। नीरव मोदी की बहन ने ब्रिटेन के बैंक खाते से भारत सरकार को भेजे 17 करोड़, ईडी ने जानकारी दी। बीजेपी सांसद स्वपन दास गुप्ता ने रेल मंत्री को लिखा खत, बंगाल में मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए राज्य सरकार से करें बात। उत्तर रेलवे ने शुरू की 50 अनारक्षित मेल एक्सप्रेस का परिचालन, यात्रियों की बढ़ती मांग की वजह से फैसला। पुडुचेरी के विधायकों से मिले पीएम मोदी, पुडुचेरी के विकास को लेकर चर्चा। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह की लंच डिप्लोमेसी, कई विधायक और मंत्री लंच के लिए अमरिंदर के घर पहुंचे। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह का बयान, 2022 चुनावों के लिए तैयारियां शुरू, कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू हमारे बड़े नेता। मायावती ने बीजेपी को दी सलाह, कहा कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलते रहे तो बीजेपी की भी कांग्रेस जैसी दुर्दशा होगी। चुनाव में छोटे दलों से गठबंधन करेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पैसे और ताकत से हेराफेरी के आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा बेरोजगारी, महंगाई जैसे असली मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती बीजेपी। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ओवैसी ने पार्टी के यूपी अध्यक्ष के साथ बैठक की, सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर। कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे का बयान, कहा कांग्रेस में संवाद की परंपरा खत्म, आत्मनिरीक्षण बैठकों की जरूरत है। सुशील कुमार शिंदे के बयान पर बोले संजय राउत, कहा कांग्रेस को करना चाहिए शिंदे के बयान पर चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में होगा स्पीकर का चुनाव, महाविकास आघाड़ी सरकार में सहमति बनी। नौकरशाही से नाराज नीतीश के मंत्री मदन सहनी का इस्तीफा, अच्छी गाड़ी और घर न मिलने की भी शिकायत की। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगाए, कहा सीएम भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, अपनी अंतरात्मा को जगाएं सीएम। गृह मंत्री अमित शाह से मिले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, दिल्ली में मुलाकात। रामबन मार्ग में लगाए जाएंगे रामायण काल के पेड़, सीएम योगी ने आदेश दिया। दिल्ली में बिजली की मांग 7000 मेगावाट, 2 साल में बिजली की सबसे ज्यादा खपत। दिल्ली के पीतमपुरा में एसएफएस फ्लैट्स में पानी की पाइपलाइन में लीकेज हुआ, आसपास के इलाके प्रभावित। उलझन कुमार हत्या के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, रमेश तौरानी बरी, अब्दुल रऊफ मर्चेंट की उम्र कैद पर मुहर लगाई। धर्म परिवर्तन के मामले में गिरफ्तार सलाउद्दीन को लेकर उसके ऑफिस पहुंची यूपी एटीएस की टीम, गुजरात की एटीएस टीम भी साथ। अवैध धर्मांतरण के मामले में एटीएस को मिली 3 आरोपियों की कस्टडी, आरोपियों के मोबाइल और खातों की होगी जांच। अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज, टेरर फंडिंग केस में ईडी ने केस दर्ज किया है। असम के कामरूप में कुएं में गिरा तेंदुआ, वन विभाग की मदद से रेस्क्यू किया। दिल्ली यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, अगले 2 दिन तक लू चलने का अनुमान। जुलाई में देश भर में हो सकती है बारिश, मौसम विभाग ने संभावनाएं जताई। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम केजरीवाल को पत्र लिखा, कहा यमुना के 80% प्रदूषण के लिए दिल्ली जिम्मेदार। गुरुग्राम में बदमाशों ने शराब के ठेके पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। छत्तीसगढ़ के बस्तर में डीआरजी और माओवादियों के बीच मुठभेड़, एक माओवादी का शव और राइफल बरामद। मुंबई की एंटी नारकोटिक सेल की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपियों समेत 5 करोड़ के ड्रग्स भी बरामद। तिरुवनंतपुरम में सरकारी कर्मचारियों से मारपीट का मामला, 4 लोग गिरफ्तार, कर्मचारियों की पत्नी से छेड़खानी के बाद मारपीट। यूपी और पंजाब में 9 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, मोगा में खालिस्तानी आतंकवादी के द्वारा पैसे की उगाही का मामला। देश में बीते 24 घंटे में 38 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी, अब तक कुल 34 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन हुई। देश को अगस्त से हर महीने मिलेगी ज़ाइकोव डी वैक्सीन की 1 करोड़ डोज, दिसंबर से 5 करोड़ डोज मिलेंगी। स्पुतनिक लाइट भारत सरकार से शेयर करेगा रूस का सेफ्टी डेटा, डॉक्टर रेड्डीज ने जानकारी दी।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की डॉक्टर्स से अपील, वैक्सीन को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए आगे आए डॉक्टर्स। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, आबादी और कोरोना मरीजों की संख्या के आधार पर होता है वैक्सीन का वितरण। एंटी कोविड वैक्सीन पर अखिलेश यादव के विचार बदले, कहा सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा, प्रदेश के लोगों को पहले वैक्सीन लगे, आखिरी वैक्सीनेशन लगवाने के लिए मैं तैयार हूं। नागपुर में तीसरे दिन भी नहीं पहुंची वैक्सीन, जिले के 126 केंद्रों में केवल 3 केंद्रों पर आज कोवैक्सीन दी जाएगी। मुंबई फेक वैक्सीन के मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी, 2500 से ज्यादा लोगों को नकली वैक्सीन लगी थी। राज्यपाल धनखड़ पर टीएमसी नेता सुखेंदु रॉय का हमला, कहा फर्जी आईएएस का राज्यपाल से संबंध, फेक वैक्सीन के मुद्दे पर चुप क्यों। सुखेंदु रॉय का बयान, एसआईटी कर रही है फेक वैक्सीन मामले की जांच, जल्द रिपोर्ट आएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मिले बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, वैक्स पोर्टल की शिकायत की। शुभेंदु अधिकारी का बयान, हर मामले में राजनीति करना और मोदी जी को गाली देना ममता बनर्जी की पुरानी आदत। डेल्टा वेरिएंट से बचाएगी वैक्सीन की डबल डोज, यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी का दावा। कोरोना की दूसरी लहर में देश में 800 डॉक्टर्स ने जान गंवाई, सबसे ज्यादा दिल्ली और बिहार में डॉक्टर्स की मौत हुई। वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत की बड़ी कामयाबी, स्विट्जरलैंड, जर्मनी समेत 9 देशों ने कोविशील्ड को ग्रीन पास दिया। स्पेन, ऑस्ट्रिया, ग्रीस भी कोविशील्ड लगाने वालों को ट्रैवल की इजाजत देगा। भारत ने यूरोपीय यूनियन से इजाजत मांगी है। देश में कोरोना के एक दिन में करीब 49,000 नए केसेस, 24 घंटे में 988 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 12,868 नए मामले, 24 घंटे में 124 लोगों की जान गई। कर्नाटक में कोरोना के 3,203 नए मामले, 24 घंटे में 94 लोगों ने दम तोड़ा। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 3,841 नए मामले, 24 घंटे में 38 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,195 नए केसेस, 24 घंटे में 21 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 93 नए मामले, 24 घंटे में 11 लोगों ने दम तोड़ा। यूपी में कोरोना के 147 नए केसेस आए सामने, 24 घंटे में 4 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला आया सामने, डेल्टा वेरिएंट के 69 केसेस मौजूद हैं। सीएम केजरीवाल ने HIMS की प्रगति की समीक्षा की, कहा मार्च 2022 तक प्रोजेक्ट शुरू। DMRC ने हुडा सिटी सेंटर स्टेशन पर खोला वैक्सीनेशन सेंटर, बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन होगी। दिल्ली के 3 नगर निगमों को बच्चों के लिए बनाया जाएगा कोविड केयर सेंटर, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए फैसला। केरल से कर्नाटक आने वालों के पास 72 घंटे के भीतर का होना चाहिए RT-PCR रिपोर्ट, कर्नाटक सरकार का ऐलान। बेंगलुरु में शुरू हुई मेट्रो सर्विस, 50% क्षमता के साथ सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मेट्रो चलेंगी। कश्मीर घाटी में 3 महीने बाद ट्रेन सेवा शुरू हुई, लॉकडाउन में ढील देने के बाद ट्रेन चलनी शुरू, लोगों ने स्वागत किया। कानपुर के मनोज सेंगर ने बनवाया 5 लाख का सोने का मास्क, कहा 3 साल तक चलेगा 3 कोटिंग वाला सोने का मास्क। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कोरोना से मारे गए लोगों की याद में गांव में स्मृति वाटिका लगाई जाएगी। स्मृति वाटिका के लिए 30 करोड़ पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराएगी यूपी सरकार। प्रदेशवासियों को मुहिम से जोड़ना लक्ष्य। भारत और कतर के बीच एयर बबल की अवधि जुलाई तक बढ़ाई गई, भारतीय एम्बेसी ने जानकारी दी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आए 24 नए केसेस, प्रशासन की बेवजह घरों से न निकलने की अपील। ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीनेशन की रफ्तार अभी भी धीमी, वैक्सीन लगवाने से लोग हिचक रहे हैं। इंडोनेशिया में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए चलाया गया महाअभियान, वैक्सीन लगवाने के लिए हजारों लोग पहुंचे। पर्यटकों के लिए खुला थाईलैंड का रिजॉर्ट आइलैंड फुकेट, कम केसेस वाले देशों से आ सकेंगे वैक्सीनेटेड लोग। टोक्यो में खोला गया एक और वैक्सीनेशन सेंटर, रोज 1000 सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। जर्मनी में करीब 80% कोरोना केसेस डेल्टा वेरिएंट के हो सकते हैं, जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री जेन्स स्पेन का बयान। सऊदी अरब में एम्फेटामाइन के करीब 45 लाख गोलियां पकड़ी गई हैं, संतरे में छिपाकर तस्करी हो रही थी। यूके में पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए आवेदन शुरू हुआ, भारतीय स्टूडेंट्स को भी फायदा मिलेगा। HANR के अध्यक्ष अब्दुल्ला का बयान, खतरे में है अफगानिस्तान का अस्तित्व, सुरक्षा और एकता। 7 साल बाद अफ्रीका से अपने 5000 सैनिकों को वापस बुलाएगा फ्रांस, अलकायदा और IS के खिलाफ शुरू किया था ऑपरेशन पर। जलवायु परिवर्तन से बांग्लादेश में किसानों की जिंदगी प्रभावित, बाढ़ की वजह से खेती छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं किसान। फिलीपींस की राजधानी मनीला में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, आसपास के लोगों को भी सतर्क किया गया। इराक में बढ़ती गर्मी के बीच बिजली के संकट से जूझ रहे हैं लोग, वाटर पार्क लोगों का सहारा बना। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान, आर्थिक गतिविधियां अप्रैल में प्रभावित हुई, मई और जून की शुरुआत में कुछ और तेजी आई। शक्तिकांत दास ने साइबर अटैक और डेटा चोरी को अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बताया नया जोखिम। रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी पर राहुल गांधी ने निशाना साधा, का मोदी माया का ऐसा पड़ा प्रभाव, बस जुमलों का ही गिरा है भाव। US डॉलर के मुकाबले 23 पैसे गिरा रुपए का भाव, $1 की कीमत 74 रुपए 55 पैसे। सेंसेक्स में 164 अंक की गिरावट, निफ्टी 41 अंक लौटकर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।